हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू लर्निंग विद मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे प्रोटीन की। पहले आपको बता दूं, मैंने यूथ कंपटीशन टाइम की चैप्टर वाइज जो श्रृंखला थी उसमें इस प्रोटीन को करा दिया है। तो सबसे पहले आप वहां पे जाके इस प्रोटीन को देखेंगे, इसके बाद इसको देखेंगे। देखिए, जैसा जैसा मैं आपको सीक्वेंस बताती जा रही हूँ, जो जो क्रम बताती जा रही हूँ उसको फॉलो करिए। तो 40 जो क्वेश्चन मैंने बोला है, यानी 60 आप खुद से कराओगे, 40 क्वेश्चन मैं आपको दूंगी, तो वो आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। बट आपको करना वही होगा कि जैसे मैं बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे वन लाइनिंग फॉर्मेट में मौजूद है। तो जब तक आप क्या करेंगे, उनको एमसीक्यू टाइप को फॉर्मेट में नहीं पढ़ लेंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। हो सकता है आ भी जाए, क्योंकि आप भी शिक्षक हैं, तो हो सकता है आ भी जाए। बट मेरा जो रहेगा वो मेरा जो रहता है वो जीरो से मुझे तो अपर तक के बच्चों को लेना है, यानी जीरो से लेके शिक्षक तक को लेना है। तो याद रखिएगा, तो मैं ये जो बता रही हूँ सीक्वेंस, ये मेरे जीरो लेवल से मैं बता रही हूँ। कुछ जिन्हें नहीं पता तो वो क्या करें, सबसे पहले एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन इसके प्रोटीन के हल करके आए वहाँ पे यूथ कंपटीशन टाइम श्रृंखला में, देन उसके बाद इसको करें। अगर आपको लगता है कि मैं ऐसे ही हैंडल कर लूंगा वन लाइन फॉर्मेट में, तो आप इसे कंटिन्यू देख सकते हैं बिना उस चैप्टर को देखे। तो ये आपकी इच्छा। बट आपको अगर 40 क्वेश्चन लेने हैं इस बार, 60 आप हर बार लाते हो, 40 इस बार लेने हैं, तो जो जो मैं सीक्वेंस बताती जाऊंगी उसको फॉलो करिए। 40 क्वेश्चनों का वादा मैं आपको करती हूँ कि वो मैं आपको दूंगी, अगर आप जो जो आपको बताया जा रहा वो आप पूरा करते हैं। क्योंकि देखिए, यूथ कंपटीशन टाइम यहाँ पे मिल रहा है आपको पीवाईक्यू यूथ का ही आपको यहाँ पे वन लाइनर मिल रहा है, और यूथ से ही हर बार एग्जाम में पेपरों में क्वेश्चन सीधे के सीधे फंसते हैं। तो यूथ का ही यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, यहाँ पे 1 से 2 प्रैक्टिस सेट आपको यूथ के कराए जाएंगे। देन इसके बाद फिर क्या रहेगा कि जितनी भी मेरे पास बुक अवेलेबल है A to Z, चाहे वो यूथ हो या अदर हो या एनसीईआरटी हो या एससीईआरटी हो, जितनी भी है उनमें से मैं केवल और केवल वही क्वेश्चन या वही फैक्ट उठाऊंगी जो टीजीटी पीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट होगा, यानी टीजीटी पीजीटी वालों के लिए जो इम्पोर्टेंट होगा वही फैक्ट उठाया जाएगा। तो इसलिए फिर आप उसको करिएगा। तो उसके बाद ये 40 क्वेश्चनों का जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया है वो आप तोड़ दोगे, यानी आप 40 क्वेश्चन इस बार बढ़ा दोगे अपने स्कोर में। ठीक है, जेडीपी क्या है जो जीन प्याजे ने दिया है, जेडीपी क्या है। जैसे सपोज 60 क्वेश्चन आप ले आते हो, 40 क्वेश्चन मेरे इन प्रैक्टिस सेटों, इतने प्रयासों से, यानी इतनी कोशिशों से, आपकी खुद की मेहनत से वो 40 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो वही 60 से 40 के बीच का जो गैप था वही जेडीपी हो जाएगा। यानी इसमें कितने हो गए, यहाँ पे 40 क्वेश्चनों की जगह इसे समझने के लिए आप ऐसे रखिए, 60 क्वेश्चन आप ले आते हो, 100 क्वेश्चन हो गए आपके मेहनत से, आपके परिश्रम से। तो यही हमारा जो गैप हो गया ना 40 का, वही हमारा क्या हो जाता है, जेडीपी हो जाता है। ठीक है, जेडीपी हो जाता है, जॉन डेवलपमेंट प्रोक्सिमा, कुछ इस तरह से इसकी थ्योरी। तो जब हम पढ़ेंगे, बट इसको याद रखिएगा, जो गैप होता है वही हमारा जेडीपी कहा जाता है। ठीक है, झीन पे आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे प्रोटीन को। देखिए, इससे पहले मैंने जो सुबह वीडियो बनाई थी उसमें वॉइस नहीं गई है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने रिकॉर्डिंग के बाद वो देखी नहीं, तो ये मेरी गलती रही थी, क्योंकि टेक्निकल चीज़ों का अभाव है। पर आप ऊपर वाले को मतलब सहयोग ही मानकर चलिए, या फिर कहेंगे उससे प्रार्थना करें कि वो जल्दी ही इन टेक्निकल चीज़ों का ज़िंदगी से अभाव कम कर दे, तो जिससे आपको मेरे प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो इसलिए जल्दी ही कोशिश रहेगी कि आपकी समस्या का समाधान हो। बट अभी जो समस्या है वो 1-2 दिन तक ऐसे ही ना रह के हम कोशिश करेंगे कि वो सुधर जाए। तो प्रोटीन की बात करते हैं। चलिए मेन मुद्दे पे आते हैं हम अपने पर। और यहाँ पे बता दूं मैं आपको, जब आप सिंह बन जाओगे तो सिंहासन तो आप क्या, कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। तो बस मेरा टारगेट है कि आपको सिंह बना दूं। गर्जना तो आप खुद ही करोगे, क्योंकि बादल को बताना नहीं पड़ता कि वो बरसने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जब आप सिंह बन जाओगे तो सिंहासन तो आप छीन ही लोगे। ठीक है, भेड़िया नहीं, आपको तो सिंह बनना है। जीते इंसान का शिकार कैसे, यानी अपनी मेहनत से अपनी सीट को हासिल करना है। इसके लिए अपनी जी जान लगा दो। अब ये नोटिफिकेशन बिल्कुल क्लियर हो चुका है, मैं आज दिखा दूंगी, क्योंकि मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें वॉइस नहीं आया, तो फिर मैंने वो लोड नहीं की। क्योंकि जो बच्चे थे, जो मेरे विद्यार्थी थे, या जो मेरे मित्र थे, फ्रेंड थे, या कहें कि जो मेरे अध्यापक थे, उन्होंने कमेंट करके जो मुझे मतलब इन्फॉर्मेशन दी, उसके लिए थैंक यू। क्योंकि उन्होंने दिया, तब मैंने नेक्स्ट वीडियो लोड करने से पहले ये देखा कि उसमें वॉइस है कि नहीं है, तो मुझे पता पड़ेगा उसमें भी वॉइस नहीं है, तो फिर मैंने वो लोड नहीं किया। तो पर ऑफिशियली नोटिस आ गया है, तो आप अपने अंदर आग लगा दीजिए, क्योंकि टीजीटी पीजीटी होगा,
निश्चित है और मई में ही होगा, ये भी निश्चित हो चुका है। तो इसलिए अपने अंदर आग लगा दीजिए कि इस बार हम टीजीटी पीजीटी में एक सीट लेके रहेंगे, क्योंकि बहुत तरस लिए आप। ठीक है, तो अब तरसना नहीं, अब तो आपको अपने आप को दिखा देना है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, मानव शरीर में प्रोटीन के प्रकार हैं। तो पहला क्या हो जाता है, ऊतकों की वृद्धि एवं रखरखाव। दूसरा हो जाता है समुचित पीएच का रखरखाव। तीसरा हो जाएगा पोषक तत्वों का रखरखाव। यहीं पे अगर बात कीजिए पोषक तत्वों की, तो ये यहाँ पे हो जाते हैं। प्रोटीन को क्या कहा जाता है, बालों का डिसपिगमेंटेशन कहा जाता है। विटामिन ए को क्या कहा जाता है, तो फॉलिकुलर हाइपर केराटोसिस कहा जाता है। अगर थायमिन की बात की जाए तो इसको यहाँ पे टेकिकोर्डिया कहा जाता है। नाइसिन को अगर देखें तो इसको यहाँ पे ग्लूसाइटिस कहा जाता है। कैल्शियम की बात की जाए तो कोयलोचीनिया हो जाता है। तो चलिए इस तरह से आपको क्या करना है, इन्हें बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ पे आपको इस फॉर्मेट में आपका टीजीटी पीजीटी में नहीं रहेगा, पर असिस्टेंट फॉर्मेट में इस तरह का रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल की, तो ये आर्जिनिन हो जाता है। अगर बात की जाए यूरिक अम्ल, तो ये क्या हो जाएगा, एक प्यूरिन हो जाता है। ठीक है, यहीं पे 8 अमीनो अम्लों की संख्या वाला एक पेप्टाइड है, तो वो क्या हो जाता है, तो कैल्सिटोनिन है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। मिथ्योनिन अमीनो अम्ल द्वारा यहाँ पे संश्लेषित की जाती है। तो यहाँ पे डोपामाइन क्या की जाती है, संश्लेषित की जाती है। गर्भावस्था के दौरान संश्लेषित कुल प्रोटीन है तो 700 ग्राम। एक अनावश्यक अमीनो अम्ल, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोलीन हो जाएगा। यहाँ पे न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड है के बहुलक हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा आपसे कि पहले आप यूथ कंपटीशन टाइम की चैप्टर वाइज श्रृंखला को देखिएगा। उसमें मैंने प्रोटीन को कराया, काफी लंबी श्रृंखला गई थी प्रोटीन की, तो तब उसके बाद आप इसको देखेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। यहीं पे देखिए, इसको सुमेलित कीजिए। ये आपका यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हो जाएगा। पेलिग्रा यानी नियासिन की पेलिग्रा, बेरी से थाइमिन हो जाता है यानी, और यहाँ पे बात की जाए तो क्या है, पेलिग्रा नियासिन, फिर बेरी से थाइमिन, और यहाँ पे बात करें यहाँ पे कोयलोचीनिया, तो ये लोहा की कमी से हो जाता है। और जीरोफिथिलेमिया तो लेटिना संबंधी है। जीरोफिथिलेमिया हुआ, रतौंधी हुआ, ये सब लेटिना संबंधी है, यानी ये आपकी आंखों से संबंधित है। चलिए बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स है। तो यहाँ पे लेक्टिन्स जो है कार्बो बाइंडिंग प्रोटीन्स है। वृद्धि का अभाव, चिचड़ापन, त्वचा परिवर्तन और बालों में परिवर्तन, ये सारे लक्षण हैं क्वाशोर्कर के। नेक्स्ट देखते हैं। मुख्यतः अमीनो एसिड्स रूप में अवशोषित किए जाते हैं तो प्रोटीन की जाते हैं। सड़ी हुई और अमोनिया जैसी गंध उत्पन्न करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा भोजन का घटक पचाया जाता है तो प्रोटीन्स का। मानव शरीर में प्रोटीन्स का प्रमुख कार्य है तो ऊतकों की मरम्मत करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे अब आपको अच्छे से विजुअल हो रहा होगा। मानव शरीर में प्रोटीन का प्रमुख कार्य है, जो मैंने कहा था, ये आपके टिश्यूज की क्या करती है, रिपेयरिंग करती है, मरम्मत करती है, और हर तरह से आपको बेनिफिट प्रोटीन देता है। ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट देता है। ठीक है, ऊर्जा वसा भी देती है, ऊर्जा प्रोटीन भी देता है, पर कार्बोहाइड्रेट से हम अपनी दैनिक ऊर्जा को पूर्ति करते हैं। सबसे अधिक प्रोटीन का आवश्यक घटक जो रेटिना यहाँ पर रिसेप्टर्स में प्रकाश को अवशोषित करता है तो वो रेडोप्सिन होता है। अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है, यहाँ पे एलानिन है। आवश्यक अमीनो एसिड में से एक, तो यहाँ पे है आइसोल्यूसिन है। आवश्यक अमीनो एसिड है तो ये है लाइसिन। बात करते हैं अमीनो एसिड नियासिन का प्रारंभिक रूप है ट्रिप्टोफैन। प्रोटीन विश्लेषण की सबसे अधिक उपयोगी होने वाली विधि है तो वो है जलडाल विधि। अब बात करते हैं अपूर्ण प्रोटीन है तो जेलेटिन है। लगभग 16% नाइट्रोजन होती है प्रोटीन में। शरीर में टिश्यू में पानी के जमा होने को कहते हैं एडिमा। बहुत पूछा जाता है, अभी हाई स्कूल के बच्चों में आया था, एडिमा क्या है इसका उल्लेख कीजिए। तो शरीर के जो टिश्यू होते हैं उनमें पानी का जमा होना या कहें पानी का भर जाना एडिमा कहलाता है। गेहूं में पाए जाने वाला प्रोटीन होता है ग्लूटेन होता है। डॉटर की कमी से वृद्धि में अवरोध, ग्लूकोज वसा तथा प्रोटीन के चयापचय में बाधा उत्पन्न होती है तो वो हो जाता है क्रोमियम की कमी से क्या हो जाता है, ये आपको देखने को मिलते हैं, यानी अवरोध एवं ग्लूकोज वसा तथा प्रोटीन के चयापचय में बाधा उत्पन्न होती है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में ये रोग दिखाई देता है तो वो हो जाता है क्वाशोर्कर।
क्या रोग दिखाई देता है? तो क्वेश्चन हो जाता है। प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत है यहाँ पे 14 से 20%। धात्री माता यानी 0 से 6 माह के लिए प्रोटीन की प्रस्तावित मात्रा यानी ICMR 2010 है। तो ये क्या है? तो ये 74 ग्राम प्रतिदिन। नेक्स्ट देखते हैं, आवश्यक वसा अम्लों में शामिल है तो लिनोलेनिक अम्ल और लिनोलेनिक अम्ल ये है आवश्यक वसा अम्लों में शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं, अमीनो अम्ल जिसका संश्लेषण शरीर नहीं कर सकता है वो कहलाते हैं तो आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। प्राकृतिक बहुलक हैं तो प्रोटीन है। एक सल्फर युक्त अमीनो एसिड है तो यहाँ पे थ्योनिन है। एक आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है तो यहाँ पे क्यों नहीं है? तो एलानिन है। आवश्यक अमीनो एसिड है तो यहाँ पे बात करते हैं आइसोल्यूसिन की, लाइसिन की और यहाँ पे ल्यूसिन की। तो इस तरह से आइसोल्यूसिन, लाइसिन और ल्यूसिन ये क्या है? आवश्यक अमीनो एसिड है। अनूठे खाद्यान्न पोषण सुरक्षा के लिए विकसित किए गए ये क्या है? पूर्ण प्रोटीन और यहाँ पे स्पिरुलिना। ठीक है। तीसरा है हमारा टेक्सचर्ड सोया प्रोटीन। तो ये क्या है कि कैसे हैं? तो ये अनूठे खाद्यान्न पोषण सुरक्षा के लिए विकसित किए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, खाद्य पदार्थों में नाइट्रोजन की मात्रा के फूड प्रोटीन में परिवर्तित होने का आकलन करने के लिए रूपांतरण गुणांक है तो वो हो जाता है यहाँ पे 6.25। नेक्स्ट देखते हैं, सुगंधित अमीनो अम्ल है तो वो है यहाँ पे टायरोसिन। बात करते हैं गंधक यानी सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है तो वो है मिथ्योनिन। प्रोटीन अमीनो एसिड से बनते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं, ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं तो ये होते हैं अंडे की जर्दी में। ये किस में? तो अंडे की जर्दी में। प्रोटीन ऊर्जा की कमी से होता है तो यह मेरास्मस रोग होता है। क्वाशरकर ... की कमी से होता है तो ये प्रोटीन की कमी से होता है। गेहूं में पाए जाने वाला प्रोटीन है तो ग्लूटीन है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, न्यूक्लियो प्रोटीन एवं ग्लाइकोप्रोटीन को माना जाता है युग्मी प्रोटीन के रूप में। बात करते हैं कॉर्न या मक्का जर्म ऑयल में अच्छी सुगंध होती है, यह अच्छा साधन है तो लिनोलेनिक अम्ल का। किसका? तो लिनोलेनिक अम्ल का। कान या मक्का जो कहा जाए, कॉर्न जिसको पॉपकॉर्न बोलते हैं आप, यहाँ पे मक्का जर्म ऑयल में अच्छी सुगंध होती है, यह अच्छा साधन है तो ये किसका है? लिनोलेनिक अम्ल का। याद रखिएगा, कॉर्न या फिर मक्का। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रोटीन में लगभग नाइट्रोजन होती है तो 16%। प्रोटीन में कितनी? तो 16% नाइट्रोजन होती है। ये मैंने उसमें भी कराया था, क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए देखते हैं किस में आया है, तो GIC प्रवक्ता में। मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तो प्रोटीन है। मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो प्रोटीन है। वह मान जो प्रोटीन की गुणवत्ता किसी खाद्य पदार्थ में बताता है तो N ये क्या होता है? तो वो होता है, यहाँ पे याद रखिएगा, NPU। प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है जो बना है अमीनो अम्ल से। वह वनस्पतिक स्रोत जिसमें ग्लूटीन प्राप्त होता है तो वो होता है गेहूं। प्रोटीन का अंतिम उत्पाद है तो अंतिम उत्पाद क्या है? तो अमीनो एसिड है। मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या होती है तो यह कितनी होती है? तो यह 10 होती है। सामान्यतः कम प्रोटीन वाला आहार दिया जाता है तो यहाँ पे पीलिया में, किस में? तो जॉन्डिस में। नेक्स्ट देखते हैं, सामान्यतः मनुष्यों को प्रोटीन की ... मात्रा दी जाती है 4 ग्राम या फिर 4 kg। प्रकृति से सीधे तौर पर प्राप्त होने वाली विटामिन जिसके लिए किसी भोज्य पदार्थ की भी जरूरत नहीं होती है तो वो होती है विटामिन D। शरीर में कोश का निर्माण करता है तो वो कौन करता है? तो प्रोटीन करता है। प्रोटीन की इकाई है तो अमीनो एसिड। मिथ्योनिन अमीनो अम्ल का अभाव होता है तो दालों में। पीतल को साफ करने में उपयोग होता है तो इमली का। वह रंग जो गौरवशाली, प्रभावशाली और संपन्न माना जाता है तो वो होता है बैंगनी। प्रोटीन का पाचन होने के पश्चात वह परिवर्तित हो जाता है अमीनो अम्लों में। प्रोटीन प्राप्त करने का सर्वोत्तम स्रोत है सोयाबीन। लैक्टिक अम्ल दूध है, एसिटिक अम्ल सिरका है, साइट्रिक अम्ल नींबू है। यहाँ पे याद रखिएगा, ब्यूटारिक अम्ल क्या है? दुर्गंध युक्त मक्खन है। यहाँ पे बात करते हैं, एल्मुनिक पाया जाता है अंडे में। अगर आवश्यक अमीनो अम्ल है
ट्रिप्टोफैन जैविकीय मूल्य गुणवत्ता का मापन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो प्रोटीन को 5 ग्राम प्रोटीन देता है 20 किलो कैलोरीज। यहाँ पे खाद्य पदार्थ में उपस्थित तत्व है। अंडा की बात करें तो यहाँ पे एविडिन है। दूध की बात करें तो कैसीन पाएगा। गेहूं में ग्लूटीन पाया जाता है। गेहूं की तो मैंने आपको ट्रिक बताई रखी है, जिसे मतलब गा से गेहूं, गा से ग्लूटीन, ठीक है, भूलिएगा नहीं। मांस क्या है? कलेजन है। देखिए मांस क्या है, आप किसी का भी खाओ, मुर्गे का खाओ, किसी का भी खाओ, सुगर का खाओ, क्या पाया जाएगा? कलेजा। कहते हैं ना, तूने मेरा कलेजा निकाल दिया। तो कलेजा, तो इस तरह इसको याद रख सकते हैं कि मांस में क्या होता है? कोलेजन होता है, ठीक है। कोलेजन क्या है? मांस में है। दूध में क्या है? केसीन है। केसर किस में डाल के पीते हैं? दूध में। तो दूध में क्या है? केसीन है। अगर अंडा की बात की जाए तो आ से अंडा और आ से, ठीक है, आ है यहाँ पे तो ए बनेगा, तो ए से अंडा और ई से एडविन, ठीक है। चलिए, भारतीय प्रौढ़ पुरुष की औसत दैनिक आवश्यकता प्रोटीन की कितनी हो जाएगी? प्रौढ़ पुरुष की पूछी जा रही है, एडल्ट है, तो उसकी हो जाएगी यहाँ पे 0.8 ग्राम किलोग्राम शारीरिक भार के। हरा, नारंगी एवं बैंगनी रंग द्वितीयक रंग हैं, प्राथमिक नहीं है। 20 ग्राम प्रोटीन, याद रखिएगा, 20 ग्राम प्रोटीन, 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 10 ग्राम वसा ऊर्जा प्रदान करेगा। तो 410 कैसे? तो आपको बस करना है कि 10 में इंटू कर देना है 9 का, तो 90 हो जाएगा। और इसी तरह से 60 में इंटू कर देना है 4 का, तो यहाँ पे 4 का 6 का क्या करना है? आपको टेबल पढ़ना है। तो 6 14 12 18 24, तो 240 हो जाएगा यहाँ पे। और इसी तरह से यहाँ पे इंटू करना है 4 का, तो यहाँ पे 4 4 दूनी 8, तो यहाँ 80 हो जाएगा। तो इसको इसी तरह रख लेना है, इसी फॉर्मेट में जैसे मैंने रखा है आपके लिए। तो यहाँ पे इस वाले को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इधर ले आएंगे, ठीक है, इधर हटा देंगे। तो आपको करना क्या है कि 8 और 4 कितना? 4 4 दूनी 8 और 8 और 0 की 0 0 आ जाएगी। चलिए इनको दोबारा करते हैं साफ स्क्रीन पे। देखिए यहाँ पे 20, तो 20 का हम किस में, हमें 1 ग्राम प्रोटीन कितना देता है? 4 किलो कैलोरी। तो यहाँ 4 का इंटू करेंगे तो ये 4 हो जाएगा 80, यहाँ रखते हैं 80। फिर हमें 60 में भी इंटू करेंगे। कार्बोहाइड्रेट कितना देता है? 4 किलो कैलोरीज। फिर यहाँ पे करेंगे 4 का इंटू, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 6 14 12 36 18 चौक 24, यानी 240। फिर यहाँ पे हो जाएगा सीधे सीधे 9 का, क्योंकि 1 ग्राम वसा हमें क्या देती है? 9 किलो कैलोरीज। तो यहाँ पे इंटू करेंगे 9 का, तो यहाँ पे 9 का 9, तो यहाँ पे हो जाएगा सीधे सीधे 90। तो आपको अब क्या करना है? यहाँ पे 0 की 0 0, इसको यहाँ कर देते हैं 0 की 0 0, 8 और ये क्या है? 9, तो इनको भी हम 9 कर लो, तो 9 दूनी 18 18 19 20 और 21 21 की 1, हाँ सुलाई 2, और यहाँ पे 2 और 2 4। तो इस तरह से ये क्या हो गया? 410, ठीक है। आपकी वैल्यू कितनी आ गई? 410। इसी तरह आपको एग्जाम में करना है। अनावश्यक अमीनो अम्ल, तो ये क्या है? ये शरीर द्वारा उत्पादित है। अनावश्यक इनकी आवश्यकता नहीं है। आपने देखा ना, अनावश्यक चीजें हमारे पास अपने आप चल के आती हैं, जबकि आवश्यक चीजें हमें ढूंढनी पड़ती हैं, आवश्यक चीजें हमें खोजनी पड़ती हैं। जबकि अनावश्यक लोग, अनावश्यक चीजें, अनावश्यक बातें हमारे पास खुद चल के आती हैं, तो इनको हम क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं। ऐसे ही अमीनो अम्ल जो होते हैं आवश्यक होते हैं, अनावश्यक होते हैं। अनावश्यक हमारे शरीर में खुद बन जाते हैं, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है ना, इसलिए बन जाते हैं, ठीक है। इस तरह से याद रखिएगा। प्रोटीन के चयापचय का प्रमुख पदार्थ होता है, तो यूरिया होता है। ग्लाइसिनिन प्रोटीन में पाया जाता है, तो सोयाबीन में। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकृति में पाए जाने वाला प्रोटीन से उत्पादन किया जाने वाला रेशा है, तो वो क्या हो जाएगा? नाइट्रल हो जाएगा। महत्वपूर्ण अमीनो एसिड नहीं है, तो ग्लाइसिन। महत्वपूर्ण अमीनो एसिड नहीं है, तो वो ग्लाइसिन है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। नए सेशन में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। और जो भी मेरी सुबह की वॉइस
वीडियो में नहीं थी, बट आप लोगों ने इतना प्यार दिया उसके लिए भी शुक्रिया और धन्यवाद। बट जो मेरी गलती थी कि मैंने उसे वॉच नहीं किया, अब आगे से मैं वॉच करा करूँगी और तब आपके लिए अपलोड करा करूँगी। उस सेशन को मैं दोबारा डाल दूँगी। वो सेशन आपने देखा ही होगा, स्क्रीन पे जल था, तो जल का जब तक मैं दोबारा सेशन नहीं डाल देती तब तक जल का ये वाला PDF मैं आपको नहीं कराऊंगी, ठीक है, क्योंकि वो वाला PDF आपके लिए पहले इम्पोर्टेंट है, फिर उसके बाद हम ये वाला PDF करेंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही। नए सेशन में फिर मिलेंगे। अगर आपने हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको वहाँ पे सारी PDF मिलेंगी A to Z, जितनी मैं इस वीडियो में करा रही हूँ। जिस दिन मुझे लगेगा कि नेट या मेरे पास कनेक्शन अच्छा है या कनेक्टिविटी अच्छी आ रही है, उसी दिन मैं सारी PDF एक साथ लोड कर देती हूँ। तो इसलिए या फिर जैसे ही मेरे पास फ्री टाइम होता है तो भी मैं लोड कर देती हूँ। तो आप अगर अब तक नहीं जुड़े उन चीज़ों से, टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप से तो जुड़ जाइएगा, क्योंकि अगर 1-2 नंबर से अगर आपका पेपर या 1-2 नंबर से अगर आप रहे तो ये जानिए कि बहुत दुख की बात होगी और बहुत आघात होता है जब हम पॉइंटों में रह जाते हैं। बहुत दुख होता है जब हमारे साथ के लोग लग जाते हैं। बहुत दुख होता है कि हम अपनी पसंद की चीज़ें नहीं खरीद पाते, ठीक है, तो बहुत दुख होता है। इसलिए उस दुख से बचने के लिए मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप टेलीग्राम व्हाट्सएप दोनों से जुड़ जाइए, क्योंकि हो सकता है कि मे बी, देखिए ह्यूमन नेचर है, गलतियां होना ह्यूमन बात है। देखिए गलतियां होना ह्यूमन बात है और गलतियां सबसे होती हैं और गलतियां को सुधारा जा सकता है, ये भी ह्यूमन बात है। तो ठीक है, तो इसलिए जो भी गलती होगी या जो भी क्वेश्चन मुझे लगेगा या ये लगेगा कि ये फंसने वाले पॉइंट हैं, अगर मुझे लगे 12 तारीख को भी लगा कि हाँ ये होम साइंस में ये क्वेश्चन फंस सकते हैं या ये श्रृंखला फंस सकती है या ये क्वेश्चन फंस सकते हैं, तो हो सकता है मैं टाइप फॉर्मेट में दे दूँ, हो सकता है मैं वहाँ पे PDF फॉर्मेट में दे दूँ, हो सकता है हैंड राइटिंग फॉर्मेट में दे दूँ, कुछ भी मैं कह नहीं सकती, क्योंकि उस समय सिचुएशन के ऊपर है। तो इसलिए आप टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप से जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपको किससे लगाव होना चाहिए, क्वेश्चनों से लगाव होना चाहिए। किससे मोहब्बत होनी चाहिए, क्वेश्चनों से मोहब्बत होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, बेतहा होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मोहब्बत को कभी कोई बांध नहीं सका, ठीक है, मोहब्बत को कभी किसी ने रोक नहीं सका। और मोटिवेशन कैसा होना चाहिए, मैं हमेशा अपने अध्यापकों से कहूँगी मोटिवेशन चोर जैसा होना चाहिए, जो हार ना मारे, ठीक है। तो आज के सेशन में बस इतना ही, क्योंकि चोर शब्द आपको गलत लगता होगा, पर चोर बहुत मोटिवेट होता है, क्योंकि आपको कभी मैं साइकोलॉजी की क्लास पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी, क्योंकि चोर ऐसा मोटिवेशन मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि आप अभी साइकोलॉजी से जुड़े होंगे, कुछ मेरे अध्यापक साइकोलॉजी से भी जुड़े होंगे, तो उन्हें समझ में आ रहा होगा कि क्यों मैं चोर का ही एग्जाम्पल देती हूँ। भाई उसके लिए कोई दरवाजे नहीं खोलता, उसके लिए कोई खिड़कियाँ नहीं खोलता, उसके लिए कोई कुछ नहीं करता, फिर भी वो जिस टारगेट को लेके आता है उसे अचीव करके जाता है। तो आपकी ज़िंदगी में अचीवमेंट होना चाहिए, कैसे भी हो। तो आज के सेशन में बस इतना ही। नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। हो सकता है मैं शाम को शॉर्ट वीडियो ले लूँ, या फिर हो सकता है एक लाइव क्लास के साथ आपको मोटिवेशन के लिए एक लाइव क्लास ले लूँ, क्योंकि उससे होगा क्या कि 2 से 4 मिनट केवल और केवल आपको देनी है, और उसके बाद 40 से 50 दिन की जो रणनीति है उसमें आप जी जान से लग जाएं, ऊर्जा देके, पूरी एनर्जी के साथ। क्योंकि ज़िंदगी में जब पैसे का अभाव होता है ना, तब समझ में आती है कि पैसे की अहमियत क्या है। पैसा कुछ नहीं होता, पर पैसा बहुत कुछ होता है, ठीक है, क्योंकि आज टेक्निकल इशू है पैसे की वजह से, ठीक है। तो इसलिए मतलब पैसा सब कुछ नहीं होता है, क्योंकि पैसा जान नहीं डाल सकता, पर जान को चला सकता है, ठीक है। मतलब मुर्दे को जिंदा नहीं कर पाता पैसा, पर जिंदे को जिंदा रख सकता है पैसा, ठीक है। पैसा ये होता है। तो इसलिए आप कुछ ना देखिए तो पैसा तो देखिए जॉब में। तो इसलिए कैसे भी समझिए, पर मोटिवेशन के साथ रहिए। तो मोटिवेशन के साथ अगर आप मेरे साथ रहोगे तो ये 50 दिन में आप सिलेक्शन ले जाओगे, उसे कोई रोक नहीं सकता आपके सिलेक्शन को, क्योंकि बहुत आपने सुन लिया, बहुत लोगों ने कह दिया। अब आपकी बारी है, इस बार फतह आपको करनी है और इस बार आपको परचम लहरा देना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।